मेरे पास क्या था जिसकी खोज करता, जिस पर गर्व करता। ये कविता है विनोद पदरच की। इतिहास। सबके पास स्वर्णिम इतिहास था। ब्राह्मणों के पास, ठाकुरों के पास, वैश्यों के पास, आदिवासियों के पास, कारीगरों, शिल्पकारों, मूर्तिकारों, चित्रकारों, नर्तकों, संगीतज्ञों, कलावंतों, दरबारियों, सिपाहियों, कृषकों, लगभग सबके पास स्वर्णिम इतिहास था और वे अब भी उसकी खोज में लगे थे। सारे देश में खुदाई चल रही थी। मेरे पास क्या था जिसकी खोज करता, जिस पर गर्व करता। बचपन में मेरी माँ एक हाथ में झाड़ू टोकरी, एक से मेरा हाथ थामे मुझे घर घर ले जाती थी और ऐसी जगह बिठा देती थी जहाँ कोई मुझे न छुए या मैं किसी चीज़ को न छू सकूं। फिर घर के बाहर गलियारे में, आंगन में झाड़ा बुहारी करती थी, लुगड़ी का डाटा मुंह पर कसकर तारतें साफ करती थी, परात भर मल सोरती थी, फेंक कर आती थी, तब झोली फैलाती थी जिसमें दूर से रोटी फेंकती थी उन घरों की स्त्रियां जिन्हें हम भूख लगने पर चबाते थे। अब इसमें स्वर्णिम इतिहास की क्या खोज करता मैं? क्या कहता कि सिंधु घाटी के हम मूल बाशिंदे हैं। हमारे पास तो ईश्वर भी नहीं था। हाँ, जीवन तो था हमारा भी। हमारे भी शादियां थी, लगन, सगाई, तीज त्योहार, भात पैरावनी, आना जाना, मिलना जुलना, हंसी ठट्ठा, पर यह जमीन में गड़कर जीने जैसा था। हाँ, यह बात गर्व के लायक हो सकती थी कि मेरी माँ सुंदर थी। वह सचमुच सुंदर थी। लोग अब भी कहते हैं, दुबली पतली सांवली, बडरी बडरी आंखें, मोगरे के फूलों जैसे दांत, हंसती थी तो गालों में गड्ढे पड़ते थे। पर यह गर्व की बात ही हमारे लिए लज्जा की हुई। मैंने देखा था उन घरों के कई मर्द मेरी माँ को देखकर लार टपकाते थे, अंधेरे कोनों में उसे दबोच लेते थे। वह बिलौटे के पंजे में कबूतरी की तरह छटपटाती थी पर बोल नहीं पाती थी। मेरा बाप उसे मारता था और चुप रहने को कहता था। अब इसमें स्वर्णिम इतिहास कहाँ से खोजूं? लोग कहते हैं कि मेरे छोटे भाई की शक्ल फलां पंडित जी से मिलती है।